मैं सरदारों के खानदान से हूँ, ग्वालियर की बेटी हूँ और मुझे हंसने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। हम तो आंख खोले सामने सरदार। मुझे सारे देश ने कहा, कवियों ने कहा कि सरदारों पे चुटकुले बैन हो रहे हैं। बारीक बात कहने जा रही हूँ और आप सब समझ रहे हैं। चिराग भाई बोला बलजीत जी सरदारों पर चुटकुले बैन हो रहे हैं। मैंने कहा चुटकुले बैन हो रहे हैं ना, मेरे साथ तो हकीकत है। मुझे किसी ने कहा तुम सरदारों की इतनी बात करती हो, सरदार लड़ेंगे। मैंने कहा कभी नहीं लड़ेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, मनमोहन जी को देख लो, चुनाव तक नहीं लड़े। ये काम सरदार ही कर सकते हैं। जो भी काम आप देखिए वो काम सरदार। आप देखिए सरदार क्या क्या कर सकते हैं। हनुमान जी को लेकर एक जगह लड़ाई हो रही थी, वहां पर सारे धर्म के लोग कूद गए। सब कहने लग गए हनुमान हमारे। अब अजीब तर्क देने लगे कि भाई हनुमान जी कैसे? तो हिंदू सामने आए। हिंदू ने कहा हनुमान हमारे हैं क्योंकि भगवान राम हमारे हैं और हनुमान उनके शिष्य हैं, तो हनुमान जी हिंदू हैं। तभी मुस्लिम आ गए सामने। उससे पूछा हाँ भाई। बोला जी आप इतिहास उठाओ और सारे नाम देखो, रहमान, सुलेमान, हनुमान, ये नाम मुसलमान। अब क्रिश्चियन से पूछा तुम बताओ। बोला जी जो काम करे नेक वो जीसस का बंदा एक। हनुमान जी ने सीता मैया को बचाकर नेक काम किया, इसलिए वो क्रिश्चियन। अब हमारे सरदार जी कूद गए। बोले सारे पीछे हटो, हनुमान सरदार है। बोले जी कैसे? बोले दूसरे की बीवी के लिए तीसरे का घर जलाया है, ये काम सरदार का। और तालियां तो अब इस बात पर बजाइएगा जो आपने खुद देखी। जो टिप्पणी देने जा रही हूं उसे महसूस कीजिएगा। आसान नहीं है सच को बोलना, स्वीकार करना कि दूसरे की बीवी का घर जलाया है, वो काम था सरदार का। लेकिन आपका हिंदुस्तान गवाह है। मंच को भी ये चाहती हूं कि ये टिप्पणी का साथ दें कि दूसरे की बीवी का कहना मानकर 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठा रह जाए, ये भी काम सरदार का। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ? आप क्यों टेंशन ले रहे ज्यादा हो? तारीफ मत करो, अगले साल सारे सरदारी बुला लेंगे। कमी होगी। देखो हमारे तो जब गुरु भी ऐसे दूर से देखने में लगते हैं कि वो भी सरदार हैं, तो मैं तो उनको भी प्रणाम करती हूँ और मैं तो मानती हूँ कि हम सब महाराजा अग्रसेन जी के ही वंशज हैं। तो क्या टेंशन लेना ही नहीं। ये लोग भी पता नहीं अजीब अगले साल की टेंशन ले लेते हैं। अभी जी रहे हैं वर्तमान में, आज तो जी लो, आज तो ताली बजा लो। कल की चिंता पहले लग गई। जिस दिन हम आज को जीना सीख जाएंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये टेंशन हम बिना बात लेते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, फ्लाइट आने में देर थी, हम लोग बेंगलोर जा रहे थे। आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे सीट पर क्योंकि फ्लाइट अभी आने में देर थी। सर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जसप्रीत। तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में। बोला पार्ट 1 या 2? पहला बोला पार्ट 2। बोला हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला मकान नंबर? पहला बोला मकान नंबर 3/3 फर्स्ट फ्लोर। दूसरा बोला वेरी गुड, गले मिल जप्फी पाले, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। अब जैसे रसिक जी को टेंशन हुई ना, वहाँ बैठे जो लोग थे उनमें से एक खड़े हो गए। बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं? बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाइए आप सब कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं हम, टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। अभी पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में गए, हरियाणा के आगे एक गांव था, वहां एक महिला वो गाय के साथ साथ मतलब वहाँ एक सांड खड़ा था, उसको खीर पूड़ी हलवा खिलाती जा रही। तो हमारे एक कवि मित्र हैं, वो बोले कि लोग गाय को रोटी खिला रहे हैं, आप सांड को खिला रही हैं। वो महिला बोली, हरियाणा की थी, बोली खिला मैं रही हूँ, टेंशन तन्ने क्यों हो रही है? वो बोले नहीं जी आप सांड को बहुत खिला रही हो, कारण? तो अब महिला का जवाब सुनिए और आनंद लीजिए। वो हरियाणा की महिला बोली पहली बात तो देख खिला मैं रही हूँ, टेंशन तू क्यों ले रहा है? पर फिर भी तू जानना चाह रहा है तो जान ये कि यह मरकना सांड है
और मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं, ये रोज 2-4 की तोड़ देता है, दुकान इसी के कारण चल रही है। तो मस्ती में रहना चाहिए बिल्कुल। और मैं आपको बता रही थी कि मैं तो ग्वालियर की बेटी हूँ, मेरी शादी हुई, मैं आई मेहरौली, शादी होकर जब आई तो मैं आपको अपने घर से ही जोड़ती हूँ, क्योंकि हंसने की जो मैं बात बता रही थी, मैं शादी होकर जब आई तो मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, मेहरौली आई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, कहते हैं कि तू ग्वालियर से आई है, तूने लाल किला नहीं देखा। मैंने कहा हाँ जी नहीं देखा। बोले चल तुझे लाल किला दिखा लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है दिखा लाओ। तो हमारे घर में तब 2 व्हीलर होता था, उन्होंने मुझे स्कूटर पे बिठाया, बोले चल लाल किला देखने चलते हैं। तो हम 2 व्हीलर पर मैं बैठ गई, सरदार जी ने स्कूटर स्टार्ट किया और हम मेहरौली से निकले, कुतुब मीनार पे पहुंचे। कुतुब मीनार की रेड लाइट थी, रेड। सरदार जी ने रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोका, 80 की स्पीड में स्कूटर पार। आज की तरह चालान नहीं होते थे तब, स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा सरदार जी आपकी दिल्ली में क्या रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोकते? मेरे पति बोले सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। अगली बार फिर अगली लाइट आई अचनी की, वो भी हमको मिली रेड, 80 की स्पीड में स्कूटर पार। मैंने कहा फिर रेड लाइट पे स्कूटर पार कर दिया, फिर से एक ही डायलॉग। बोला तुझे कहा ना सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। और ये मौज पूरी 10 लाइट तक चलती रही, क्योंकि 10 लाइट हमको 10 की 10 रेड मिली। और सरदार जी का एक ही डायलॉग होता था कि सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। और बैठे बैठे 11वीं लाइट आई ITO की, वो लाइट मिली ग्रीन, और ग्रीन लाइट मिलते ही सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, ची। मैंने कहा सरदार जी 10 लाइट पे तो आपने स्कूटर नहीं रोका जब रेड, और जो ग्रीन मिल गई तो स्कूटर क्यों रोक दिया? तो अब बात का आनंद लीजिए। मेरे सरदार जी मेरी तरफ देखकर बोले मूर्ख, दूसरी तरफ से टशन में सरदार मौज लेता आ गया तो हम तो ऐसे ही लोग हैं। अच्छा हम गए शिमला घूमने। जब हम शिमला घूमने गए तो सरदार जी ने कहा ड्राइवर को कि भाई गड्डी मैं चलावांगा, तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले। अब शिमला हम घूमने गए, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। और दृश्य देखिए, शिमला के जैसे ही सरदार जी ने मोड़ काटा पहाड़ियों पर, तो मुझे ऐसे लगा कि हम खाई में गिर जाएंगे। मैंने देखा, मैंने कहा सरदार जी बहुत तेज़ी से मोड़ काटा है। अगला मोड़ आया, फिर इतनी तेज़ी से मोड़ काटा गया कि लगा खाई में गिर जाएंगे। जब तीसरे मोड़ पर भी गिरते गिरते बचे तो मैंने कहा गाड़ी रोको। सरदार जी ने रोकी। मैंने कहा आप मोड़ आने पे इतनी तेज़ी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले मूर्ख, डर तो तब लगे जब मैं आँख खुली रख के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आंदा है, मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम, नहीं ते वाहिगुरु जी। वो दिन आज का दिन गाड़ी में चलाती हूँ, कौन अपनी वाहिगुरु जी कराए। हम टेंशन लेते ही नहीं, और टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी? मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। तो हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों पति पत्नी लड़ते झगड़ते इसी तरह जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। चलिए कभी लंबा समय होगा तो हम लंबी पारी खेलेंगे। अभी आपके सामने थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे सभी को समय मिला तो मैं आपको बता रही थी कि हास्य के लिए कहीं जाना तो पड़ता ही नहीं। अब ये रामलीला के मंच आ रहे हैं। पिछले साल जब रामलीला का समय था मेरे पति घर आए और आकर कहने लगे सीता मैया को देख, बहुत अच्छी पत्नी थी। अब एक पत्नी दूसरी पत्नी की तारीफ कहाँ सुन सकती है। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं भी अच्छी पत्नी हूँ। बोले नहीं सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों?
तो मेरे सरदार जी ने तर्क दिया, बोले सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी क्योंकि उन्होंने 14 बरस के लिए राम जी के साथ वनवास जाना स्वीकार किया। मैंने 2 पंक्तियों में जो उत्तर दिया उन्हें आप तक पहुंचाती हूँ। मैंने कहा सुनो पतिदेव, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। क्या बात है, वाह। और बहुत सी बातें हुई। तस्वीर का एक दूसरा रुख होता है कि हम कहीं ना कहीं कविता रूप में भी अपनी बात कह कर जाते हैं। और मंच पर जब प्रवीण जी हैं तो प्रवीण जी को एक कविता मेरी बहुत पसंद है। हम लोग बहुत से त्यौहार मनाते हैं, आप और हम सब जानते हैं, जी हाँ वही। लेकिन एक त्यौहार ऐसा आ गया हमारे देश में कि वो हमारे देश का नहीं है पर हम मनाने लग गए, और वो त्यौहार है वैलेंटाइन डे। बच्चे एक दिन आए, बोले मम्मी आज पैसे दे देना, चॉकलेट डे है, बहुत सारी चॉकलेट लानी है। तो मैंने कहा क्यों? बोले चॉकलेट डे है, सबको चॉकलेट देंगे। उसकी अगली बार बच्चों ने कहा कि मम्मी आज टेडी बियर डे है, हम बहुत सारे टेडी बियर लाएंगे। मैंने कहा क्या करोगे? बोले दादी को, दादा को, चाची को, आपको, सबको देंगे। तो मोबाइल में भी जब मैंने देखा कि टेडी बियर के फ़ोटो आ रहे हैं तो यानी हम टेडी बियर का मतलब है कि तोहफा, और हम तोहफा देकर दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये मकसद था। वहीं से इस कविता को उठाया है। और बहुत छोटी सी कविता 2 मिनट में आपके समक्ष रख रही हूँ। आशीर्वाद चाहूँगी कि पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया, पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया। ये बिटिया यहाँ बैठी है, इस बिटिया को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ कि पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया की बेटियों के पापा को समझाना। हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना, कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक हमें टेडी बियर कभी मत दिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत खूब। आप जितना आप समर्थन हास्य का करते हैं उतना ही आपने भावनाओं का किया, बहुत साधुवाद। अब पापा ने अपने बेटे को फ़ोन घुमाया और कहा चाहता हूँ तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा बोला पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों के पापा को समझाना। जिस सीट पर बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसे ईमानदारी से निभाना, भ्रष्टाचार के पैसों से बड़ा टेडी बियर हमें कभी मत दिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। और आप सब अपने घर में अपनी उस माँ को याद कीजिएगा जो बूढ़ी माँ घर पर हम सबका इंतज़ार करती है, या चाची, ताई, दादी, जो भी घर में बुजुर्ग माँ हो। अंतिम पंक्तियों में मैंने उस माँ की भावना को रखने की कोशिश की है और आपका भरपूर समर्थन चाहूँगी, और तभी यहाँ से विदा दीजिएगा कि अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फ़ोन घुमाया। मंच का भी ध्यान चाहूँगी कि पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फ़ोन घुमाया और कहा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। देखिए अपने घर की माँ को याद कीजिएगा और बताइएगा। पापा ने अपनी माँ को फ़ोन घुमाया और कहा बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। बूढ़ी माँ कांपते हुए बोली तेरे बाबा कहते हैं बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माता पिता के जीते जी आंगन में कभी दीवार मत बनाना, बेशक हमें टेडी बियर कभी मत दिलाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। हास्य कवि सम्मेलन आपने रखा। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और ये कवि ऐसे एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कोई फायदा नहीं है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना भाई साहब। जो ये कहे अमेरिका गए, लंदन गए, कवि कहीं नहीं जा रहा, यहीं पड़े हुए हैं। ये दिनेश बावरा जो आया था 1 नंबर का झूठा है। 15 साल पहले मैंने फोन करा, दिनेश भाई कहां? बोले अमेरिका। मैं अमेरिका किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक जहांगीरपुरी तो आगे नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने दिनेश कहां? बोला स्विट्जरलैंड।
मैंने कहा यार पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैं दिनेश कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। वाह, इतनी शांति से महिलाएं बैठी हैं, दर्शन खुल गए बाबा के। हाँ, मेरा क्या, मैं क्या करूं इसमें? इधर वाले सुन रहे हैं, उधर वाले दर्शन कर रहे हैं। हाँ। जो सुन रहे हैं उन्हें जो सुन रहे हैं इस तरफ वाले एक बार जरा ताली बजा दो, मुझे लगे कि मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, आपने देखा होगा मोदी जी ने ऐलान किया था जब वो बने, कि सत्ता को संभालते ही मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे दोनों ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं हैं, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ही साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। बहुत अच्छे। अमित शाह बोले चाहे कोई भी बयान करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब योगी जी का बयान याद करना, इस कोडरोमियो उत्तर प्रदेश, और एक एक शख्स की तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटा। बहुत अच्छे भाई, वाह अनिल, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहन जी ने भी ताली बजाई है नारी के नाम पे। ये आप बहुत बढ़िया, ये बहन जी इतना शांति से सुन रही है। हमारे हरियाणा की लुगाई अगर इतनी देर चुप बिठा दो ना, खड़ा नाश हो जाए कति। मेरे को याद है वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी। पूरा परिवार नाराज हुआ पड़ा, पीछे देखा नाराज हो रहे सारे। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये है हमारे हरियाणा की महिला, सब मस्त पड़ा हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, अभी ताऊ मिल गया मेरे को एक हरियाणा का। मेरे से बोला छोड़े बलबीर का है। हरियाणा में पूछ लेते पिताजी के नाम से किसका है भाई। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन, हरियाणा का ताऊ था ऊत पाओगा। अरे मैंने कहा बलबीर, बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ ने फिर पूछा बलबीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हां बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कोनी। हर कुछ मस्त है हमारे यहां, कोई दिक्कत नहीं है हर काम के अंदर। कि क्या पता था रातों रात हो जाए। अभी एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव जी ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। सुंडी तक। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। सब मस्त चल रहा है देश के अंदर, और जो हो रहा है वो मस्ती के लिए हो रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी मस्ती का ही है साहब। जहां गणपति रिद्धि सिद्धि के दायक, जहां शुभ लाभ के पिता, जहां शंकर और पार्वती के सुपुत्र हो, वहां एंजॉय नहीं होगा, मस्ती नहीं होगी, तो होगा क्या? आपके चेहरों की मुस्कुराहट एक बार सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाए गणपति बाबा के चरणों में। 4 महिलाएं और बिल्कुल सामने आ गई है। मैं प्रणाम करता हूं माता जी आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को बहन जी, इतना बढ़िया लग रहा है। क्योंकि महिलाओं का आजकल, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला, आज नहीं, महिला को सबला कहते हैं। सबला क्यों कहते हैं आपको भी नहीं पता बहन जी, मैं बताता हूं, बता दूं तो पीछे तक की तालियां चाहिए। पहले कहते थे अबला, आज कहते हैं सबला। इसलिए कहते थे अबला, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला।
इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। क्या बात है। नारी नारी है अपने आप में। इतने से भात दे दो, इतने से चावल दे दो, इतना सारा परोसा बना के दे देगी। ये है नारी की ताकत। इतना सा आटा ले आओ घर में, पूरे परिवार को रोटी जमा दोगी। इतना सी चीज दे दो, इतना बड़ा कर देगी उसको। ये नारी की ताकत है। बैठ जाओ बहन जी, आ जाओ। ताकत के साथ भाई साहब भी आए हैं। सर आपके साथ ही बैठेंगे? बैठो सर, बैठो। हाँ। क्या बात है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। पिछले साल भी मैं आपसे मिला था गणेश उत्सव में, याद है बहन जी? जब आप गोलगप्पे खा रही थी, पानी उससे लड़ रही थी कि और पानी दे और पानी दे। मेरे को हमेशा याद रहता है, कई महिला लड़ती पाई गई है गोलगप्पे वाले से, और पानी दे। लेकिन एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। यही मस्ती है, जीवन यही है साहब, जिंदगी। टेंशन तो दुनिया लग रही है, टेंशन का क्या होता है साहब? ये क्या मस्ती से उछल रहे हैं भाई साहब? ये है जीवन। दुनिया टेंशन में बैठी है खाम खा। एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? सुनिएगा भाई साहब, टेंशन हम कहां से लेते हैं। अभी कोरोना गया। बैठ जाओ भाई साहब। अरुण भाई भी फोटो खिंचाने में लग रहे हैं, मेरे को छोड़ के मझधार में छोड़ के चले गए वहां। आप हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। आ जाओ। हाँ, अलग अलग है। कोरोना गया बाबूजी, क्या क्या दिन नहीं देखे हमने। हमने अपने अपने लोग खोए, लेकिन आज बाबा की कृपा से हम यहां सब बैठे हुए हैं। ये बाबा की कृपा है साहब। क्या दिन नहीं देखे बाबूजी हमने। सर वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म था घर में। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। ऐसा हुआ। एक दिन तो बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। मैं पकोड़े खाएगी, बेसन लिया। मोदी जी लठ मार रहे, बाहर लोग मर रहे, तेरे को बेसन की। लुगाई ने सोच लिया तो सोच लिया। बोली चुपचाप बेसन लिया, पकोड़े खाने हैं। बहन जी मैं बेसन लेने गया था, सच बता रहा हूं, सूजी लेके आया। मार मार के सुझा दिया पुलिस वाले ने। बोली ले आया? मैंने कहा हाँ बना ले हलवा, तू सूजी लाया हूं। तो ये हो जाता है। टेंशन का क्या टेंशन कहीं से ले लो साहब। आप सड़क पे जा रहे हो बिना जान पहचान के, मैं टेंशन बता रहा हूं लोग आजकल कैसे लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो बिना जान पहचान, भाई साहब किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी, ये था कौन जो नमस्ते करके गया है। ये हमने टेंशन की वो बना ली। 5-6 दिन पहले की बात है बहन जी, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रोहिणी में रहता हूं यहीं पर ही। तो मैं अपनी पत्नी के साथ भाई साहब डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमने जा रहा। एक महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी, सुंदर सी। आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लेते हुए। बता कौन थी, बता कौन थी। अरे मैं कहा क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत अच्छा। लेकिन जीवन का नाम हंसी है साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। जीवन क्या है साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो। क्या दिन नहीं देखे। टेंशन टेंशन हर जगह। एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? टेंशन सुनिए भाई साहब कहां कहां से लोगों ने ले रखी है। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठे हो भाई साहब? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन पाल रखी है अगले ने। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। कर लो भाई साहब टेंशन की बात। और हमारे हरियाणा में कोई टेंशन नहीं है। वो एक बुढ़िया, सारा रिश्ते ही ऐसे हैं बहन जी, माता जी बैठी हैं। एक बुढ़िया अपने पोते को, एक सास दादी ऐसे उछाल उछाल के अपने पोते को प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। अब बुढ़ापे का शरीर था, वैसे ही प्यार कर लेती, लेकिन उछाल उछाल के प्यार कर रही थी अपने पोते को। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा भाई साहब हाथ छूट के नीचे पड़ गया। अब बहू आई कलयुग की, बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा। दिए बहू कह रही है सास से। सास भी छटी हुई थी पीतमपुरा की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरा अरुण जेमनी मत छेड़ दिए। बजाओ ताली मिलकर एक बार साहब। और एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि बहुत लंबी टीम है, बहुत देर आपके साथ पढ़ने का मन था, लेकिन सब मस्ती। एक अंतिम कविता सुनाता हूं। रेखा जी बैठी हैं, रेखा जी भी आ गई।
नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे दिल्ली भाजपा और प्रदेश भाजपा के अंदर एक बड़ा स्थान प्राप्त करने वाली हमारी बहन रेखा जी के लिए भी एक बार तालियां बजा दी। जोरदार तालियां रेखा जी के लिए, जोरदार तालियां। हमारे मंच को सुशोभित करा, ये बड़ी बात है। और महिला का दर्जा ही हमारे आज जो महिला काम कर रही है, 4 पंक्तियां मैं आप रेखा जी आ गई तो समर्पित करता हूं। मेरे को अचानक याद आ गई क्योंकि गणपति बाबा का पावन मंच है। हंसी बहुत हो सकती है, हंसी ठाके भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरी माताएं बहनें आगे बैठी हैं, मैं आपको नमन करता हूं। आज बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, सारम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, कितना बड़ा पाप है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहता हूं। ओलंपिक का मैच हुआ, जो मेडल लाई हमारे 3 साल पहले हमारी बहनें लाई, हमारी बेटियां लाई, सोना लाई, चांदी लाई विदेश से, जो मेडल लाई हमारी बहनों ने लाज बचाई हमारे देश की। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। दे लो बयान, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, रेखा जी को समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। महिला के सम्मान में पढ़ता हूं और आपकी तालियां बहुत ज्यादा हास्य पे आपने बड़े ठाके लगाए, तालियां बजाई, लेकिन इन 4 पंक्तियों पे मैं ताली मांगता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत अच्छे, वाह। चलिएगा, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।